नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा एकादशी संस्कृत कोर पुस्तक भास्वती अष्टमः पाठः संगीतानुरागी सुवर्णः इसके तीसरे अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले बेटे, यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें। प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो भेजी जा रही है सीरियल से, कवि पाठ की, फिर उसके व्याकरण की और उसके बाद प्रश्नोत्तर की। तो वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। आज हम तीसरा अनुच्छेद करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले क्या था, राजा ने सुवर्ण से पूछा तो सुवर्ण ने पहले एक श्लोक सुनाया दशरथ आत्मजम वाला, फिर उसके बाद कहा कि मुझे एक और श्लोक भी आता है, कर्पूर तिलकम। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ था। अब यहाँ से वही प्रसंग है, महाराजस्य बहु संतोषो अभवत्। महाराजस्य महाराज को बहु संतोष, बहुत संतोष अभवत हुआ, महाराज को बहुत संतोष हुआ। एवं परितुष्टो राजा पारितोषिकत्वेन बालाय स तांबूलम उत्तरीय वस्त्रम दत्वा वत्स उत्तरीयं वस्त्रं दत्वा वत्स त्वं मेधाव्यसि सुष्ठु संगीतं शिक्षयित्वा सम्यक गातुम भवान अभ्यस्तु। एवं इस प्रकार से परितुष्ट संतुष्ट हो जाने पर राजा ने पारितोषिकत्वेन इनाम आदि से बालाय बच्चे को पारितोषिकत्वेन पुरस्कार स्वरूप बालाय बच्चे को सैतांबूलम पान आदि उत्तरीय वस्त्रम और उत्तरीय वस्त्र होता है अंगूछा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे संगीतज्ञ या जो पंडित जी हैं वो अपने दाहिने कंधे पर एक वस्त्र चादर टाइप टांगे रखते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्तरीय। क्या कहा, सैतांबूलम पान के साथ उत्तरीय वस्त्रम दत्वा, उत्तरीय वस्त्र देकर, उसे अंग वस्त्र भी कह देते हैं, अंगूछा भी बोल देते हैं, देकर वत्स हे पुत्र त्वं मेधाव्यसि, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत निपुण हो, बुद्धिमान हो, सुष्ठु अच्छी प्रकार से संगीतम संगीत को शिक्षयित्वा सीख कर सम्यक गातुम अच्छी तरह से गाने का भवान आप अभ्यस्तु अभ्यास करो। एवं इस प्रकार से परितुष्ट राजा संतुष्ट होकर राजा ने पारितोषिकत्वेन पुरस्कार के रूप में बालाय बच्चे को सैतांबूलम पान के साथ उत्तरीय वस्त्रम दत्वा अंग वस्त्र देकर अर्थात अंगोछा देकर, वत्स हे पुत्र त्वं मेधाव्यसि, तुम मेधाव्यसि बहुत बुद्धिमान हो, सुष्ठु अच्छी तरह से संगीतम शिक्षित्वा संगीत को सीखकर सम्यक गातुम अच्छी तरह से गाने का भवान आप अभ्यस्तु अभ्यास करो। इत्योप्य अधिकम पारितोषिकम भवते वयं दास्याम इति बालकम उक्त्वा पुनश्च शास्त्रिणम् उद्दिश्य भो शास्त्रिणः कुमारः चतुरो असि। इत्योपि अधिकम, इतः अपि अधिकम, इससे भी अधिक, इतः इससे अपि भी अधिकम अधिक
पारितोषिकम इनाम भवते आपको वयम हम सब दास्यामः देंगे, इससे भी अधिक इनाम आपको हम देंगे। इति ऐसा बालकम उक्त्वा बालक को कहकर पुनः च और फिर शास्त्रिणं उद्देश्य शास्त्री की ओर इशारा करके भो शास्त्रिणः अरे शास्त्री कुमारः आपका यह बालक चतुरो अस्ति बहुत निपुण है, आपका यह बालक बहुत चालाक या बुद्धिमान है या निपुण है। इत्योपि अधिकम इससे भी अधिक पारितोषिकम इनाम भवते आपको वयम दास्यामः हम देंगे। इति बालकम उक्त्वा ऐसा बालक को कहकर पुनः च और फिर शास्त्रीय उद्देश्य शास्त्री की ओर इंगित करके इशारा करके भो शास्त्रीण है अरे शास्त्री कुमार है आपका यह कुमार यह बालक चतुर अस्ति बहुत बुद्धिमान है। शिक्षणम सम्यक क्रियताम शिक्षणम इसकी शिक्षा का इसकी पढ़ाई का सम्यक अच्छी तरह से क्रियताम प्रबंध करना इसकी शिक्षा का अच्छी तरह से प्रबंध कीजिए। प्रायः महाकुशलः भविष्यति इत्यशंसत प्रायः अक्सर यह महाकुशलः बहुत कुशल भविष्यति बनेगा, यह बहुत निपुण या अपने कार्य में बहुत माहिर भविष्यति होगा। इत्यशंसत ऐसा कहकर प्रशंसा की। तद अनंतरम उसके बाद शास्त्री पुत्रस्य स्वगृहाय संन्यवर्तिताम। तद अनंतरम उसके बाद शास्त्री और उसका पुत्र स्वगृहाय अपने घर संन्यवर्तिताम चले गए। इसके बाद शास्त्री और उसका पुत्र अपने घर चले गए। ये तो हुआ बेटे हिंदी अनुवाद। अब हम चलते हैं सबसे पहले संधि विच्छेद। संतोषो भवत। यहाँ देखिए अवग्रह से पहले ओ की मात्रा है। जहाँ भी आपको समस्त शब्द में अवग्रह से पहले ओ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ संधि विच्छेद क्या होगा? संतोषः जमा अभवत। एस के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते अवग्रह। ध्यान से सुनिए, इस प्रकार का जो भी शब्द होगा उसका विच्छेद करते समय हम अवग्रह से पहले जो ओ की मात्रा लगी हुई है उसके स्थान पर विसर्गें लगाएंगे, वहाँ तक का एक पद बनेगा और उस एस से लेकर अंत तक का एक पद बनेगा। उस एस के स्थान पर हम अ का प्रयोग करेंगे तो आपका संधि विच्छेद बना संतोषः जमा अभवत। अभ्यस्तु। अब अभ्यस्तु का देखिए, यह भी यण संधि का उदाहरण है क्योंकि इस पाठ में बहुत सारे यण संधि के उदाहरण आए हैं। अभिजमा अस्तु। इत्योपधिकम में देखिए इतः जमा अपि, बिल्कुल संतोषो भवत की तरह आधा। इतः जमा अपि जमा अधिकम। अपि जमा अधिकम में यहाँ यण संधि है क्योंकि ई के स्थान पर यह आदेश हो गया। तो फिर सुनिए, इतः जमा अपि जमा अधिकम। पुनश्च ये विसर्ग संधि है। पुनः जमा च, विसर्गों के बाद यदि चवर्ग आ जाए, चवर्ग का वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। तो पुनः जमा च। ऐसे ही चतुरोस्ति देखिए, संतोषो भवत की तरह एग्जाम्पल है। चतुरः जमा अस्ति। चतुरः जमा अस्ति। अब देखिए भविष्यति त्यशंसत। भविष्यति
जमा इति जमा असंशत। जैसे इत्योपधिकम किया ना आपने, अपि जमा अधिकम, तो ऐसे यहाँ इति जमा असंशत, इति जमा आदि इत्यादि बनता है ना, ऐसे यहाँ भी ई के स्थान पर यह आदेश हो गया भविष्यति जमा इति। ये तो आपका दीर्घ संधि है, ए और ई मिलकर ई बन गया भविष्यति जमा इति भविष्यतीति। फिर जमा असंशत तो बना भविष्यतीत्य संशत। ये हुआ आपका संधि विच्छेद। अब हम देखते हैं यहाँ प्रकृति प्रत्यय का कोई उदाहरण। सबसे पहले परितुष्ट है, परिउपसर्ग है, तुष धातु है और कतय प्रत्यय। परिउपसर्ग, तुष धातु, कतय प्रत्यय। इसी लाइन में है दत्वा, दा धातु, कत्वा प्रत्यय, दा धातु कत्वा प्रत्यय। शिक्षित्वा में शिक्ष धातु कत्वा प्रत्यय, शिक्ष धातु कत्वा प्रत्यय। उक्तवा में वच धातु कत्वा प्रत्यय, उक्तवा में वच धातु कत्वा प्रत्यय। ये हुआ आपका प्रकृति प्रत्यय भी। तो आज हमारा अनुच्छेद कंप्लीट हो गया। पाठ 8 के सारे अनुच्छेद हो गए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।